सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 30। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। अर्थात जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझमें हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। अभी इसकी व्याख्या साधक संजीवनी में इस प्रकार है। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। पूर्व श्लोक में निर्गुण निराकार को जानने का वर्णन करके अब सगुण साकार को जानने की बात कहते हैं। यहाँ अधिभूत नाम भौतिक स्थूल सृष्टि का है, जिससे तमोगुण की प्रधानता है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व नहीं है। फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दिखती है, अर्थात इसमें सत्यता, स्थिरता, सुखरूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दिखता है। यह सत्यता आदि सब के सब वास्तव में भगवान के ही हैं, क्षणभंगुर संसार के नहीं। तात्पर्य है कि जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात अधिभूत की सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार तत्व से यह संसार भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। अधिदेव नाम सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता है। भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात तत्व से ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिदेव के सहित भगवान को जानना है। अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु का है, जो अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त हैं और जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है। तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है, ऐसा जानना ही अधियज्ञ के सहित भगवान को जानना है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में विराट रूप है। गीता के 10वें अध्याय का 42वां और 11वें अध्याय का 7वां श्लोक। और उस विराट रूप में अधिभूत यानी कि अनंत ब्रह्मांड, अधिदेव यानी कि ब्रह्मा जी और अधियज्ञ यानी कि विष्णु आदि सभी है। जैसा कि अर्जुन ने कहा कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को, जिनकी नाभि से कमल निकला है, उन विष्णु को, कमल पर विराजमान ब्रह्मा को और शंकर आदि को देख रहा हूँ। गीता का 11वें अध्याय का 15वां श्लोक। अतः तत्व से अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ
भगवान श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण ही समग्र भगवान है। प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः, जो संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति अप्राप्ति में समान रहने वाले हैं तथा संसार से सर्वथा उपरत होकर भगवान में लगे हुए हैं, वे पुरुष युक्त चेता है। ऐसे युक्त चेता मनुष्य अंतकाल में भी मेरे को ही जानते हैं, अर्थात अंतकाल की पीड़ा आदि में भी वे मेरे में ही अटल रूप से स्थित रहते हैं। उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी ही हलचल होने पर भी कभी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते। अभी भगवान के समग्र रूप संबंधी विशेष बात। 1. प्रकृति और प्रकृति के कार्य। क्रिया पदार्थ आदि के साथ अपना संबंध मानने से ही सभी विकार पैदा होते हैं और उन क्रिया पदार्थ आदि को प्रकट रूप से सत्ता दिखने लग जाती है, परंतु प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा संबंध विच्छेद करके भगवत स्वरूप में स्थित होने से उनकी स्वतंत्र सत्ता भगवत तत्व में ही लीन हो जाती है, फिर उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखती। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमारी जो अच्छे और बुरे की मान्यता है, वह मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो वह व्यक्ति भगवान का स्वरूप है, अर्थात उस व्यक्ति में तत्व के सिवाय दूसरा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही संसार में यह ठीक है, यह बैठिक है, इस प्रकार ठीक बैठिक की मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो संसार भगवान का स्वरूप ही है। हाँ, संसार में जो वर्ण आश्रम की मर्यादा है, ऐसा काम करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। यह जो विधि निषेध की मर्यादा है, इसको महापुरुषों ने जीवों के कल्याणार्थ व्यवहार के लिए मान्यता दी है। 2. उपासना की दृष्टि से भगवान के प्रायः 2 रूपों का विशेष वर्णन होता है, एक सगुण और एक निर्गुण। इनमें सगुण के 2 भेद होते हैं, एक सगुण साकार और एक सगुण निराकार, परंतु निर्गुण के 2 भेद नहीं होते, निर्गुण निराकार ही होता है। हाँ, निराकार के 2 भेद होते हैं, एक सगुण निराकार और एक निर्गुण निराकार। उपासना करने वाले 2 रुचि के होते हैं, एक सगुण विषयक रुचि वाला होता है और एक निर्गुण विषयक रुचि वाला होता है, परंतु इन दोनों की उपासना भगवान के सगुण निराकार रूप से ही शुरू होती है। जैसे परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी साधक चलता है तो वह पहले परमात्मा है, इस प्रकार परमात्मा की सत्ता को मानता है और वे परमात्मा सब में श्रेष्ठ हैं, सबसे दयालु हैं, उनसे बढ़कर कोई है नहीं, ऐसे भाव उसके भीतर रहते हैं। तो उपासना सगुण निराकार से ही शुरू हुई। इसका कारण यह है कि बुद्धि प्रकृति कार्य यानी सगुण होने से निर्गुण को पकड़ नहीं सकती, इसलिए निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार होता है, पर बुद्धि से वह सगुण निराकार का ही चिंतन करता है। सगुण की ही उपासना करने वाले पहले सगुण साकार मानकर उपासना करते हैं, परंतु मन में जब तक साकार रूप दृढ़ नहीं होता तब तक प्रभु है और वे मेरे सामने है, ऐसी मान्यता मुख्य होती है। इस मान्यता से सगुण भगवान की अभिव्यक्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में जब वह सगुण साकार रूप से भगवान के दर्शन
भाषण, स्पर्श और प्रसाद प्राप्त कर लेता है, तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। निर्गुण की उपासना करने वाले परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्याप्त समझते हुए चिंतन करते हैं। उनकी वृत्ति जितनी ही सूक्ष्म होती चली जाती है, उतनी ही उनकी उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में सांसारिक आसक्ति और गुणों का सर्वथा त्याग होने पर जब मैं, तू आदि कुछ भी नहीं रहता, केवल चिन्मय तत्व शेष रह जाता है, तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। इस प्रकार दोनों की अपनी अपनी उपासना की पूर्णता होने पर दोनों की एकता हो जाती है, अर्थात दोनों एक ही तत्व को प्राप्त करते हैं। तीसरा, वास्तव में परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है। सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण है, नाम है। साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है तो उसके लिए वे सगुण है, और साधक उनको गुणों से रहित मानता है तो उसके लिए वे निर्गुण है। वास्तव में परमात्मा सगुण तथा निर्गुण दोनों है और दोनों से परे भी है, परंतु इस वास्तविकता का पता तभी लगता है जब बोध होता है। भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों के सहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं। इस सगुण के दो भेद होते हैं, सगुण निराकार। जैसे आकाश का गुण शब्द है, पर आकाश का कोई आकृति या आकार नहीं है, इसलिए आकाश सगुण निराकार हुआ। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा का नाम सगुण निराकार है। दूसरा, सगुण साकार। वे ही सगुण निराकार परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं, उनकी इंद्रियों के विषय हो जाते हैं, तब उन परमात्मा को सगुण साकार कहते हैं। सगुण तो वे थे ही, आकृति युक्त प्रकट हो जाने से वे साकार कहलाते हैं। जब साधक परमात्मा को दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है, अर्थात साधक की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है, तब परमात्मा का वह स्वरूप निर्गुण निराकार कहा जाता है। गुणों के भी दो भेद होते हैं। परमात्मा के स्वरूपभूत सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि दिव्य अलौकिक अप्राकृत गुण, और दूसरा प्रकृति के सत्व, रज और तम गुण। परमात्मा चाहे सगुण निराकार हो, चाहे सगुण साकार हो, वे प्रकृति के सत्व, रज और तम तीनों गुणों से सर्वथा रहित है, अतीत हैं। वे यद्यपि प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से सर्वथा रहित ही रहते हैं। गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। जो परमात्मा गुणों से कभी नहीं बंधते, जिनका गुणों पर पूरा आधिपत्य होता है, वे ही परमात्मा निर्गुण होते हैं। अगर परमात्मा गुणों में बंधे हुए और गुणों के अधीन होंगे तो वे कभी निर्गुण नहीं हो सकते। निर्गुण तो वे ही हो सकते हैं जो गुणों से सर्वथा अतीत है, और गुणों से सर्वथा अतीत है ऐसे परमात्मा में ही संपूर्ण गुण रह सकते हैं। इसलिए परमात्मा की सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि सब कुछ कह सकते हैं। ऐसे परमात्मा का ही 29वें 30वें श्लोक में समग्र रूप से वर्णन किया है। यहाँ हमारा 30वां श्लोक के साथ
अध्याय 7 समाप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवानों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।